जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में वैसे तो ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पर प्राचीन मंदिरों का समूह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यह जगह बहुत अद्भुत है और मालवांचल क्षेत्र में यह होना हमारे लिए और भी गर्व की बात है। गर्मी का समय है, यहाँ पर बंदरों का जो है समूह रहता ही रहता है और भी कई सारे जंगली जानवर यहाँ पर रहते हैं जो पानी की तलाश में इस स्थान पर आते रहते हैं, लेकिन कभी भी यह किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। असल में इस स्थान पर शेर भी अक्सर आते रहते हैं और देखे गए हैं कई सारे लोगों के द्वारा, और यहाँ पर निवास करने वाले गुरुजी ने तो हमेशा ही उसको देखा है, लेकिन कभी भी यहाँ पर जंगली जानवरों ने किसी भी मानव को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। मतलब आप समझ सकते हैं यह सब ईश्वर का ही खेल है, और जो भी जीव जंतु यहाँ पर आता है वह ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहता है, तभी तो वो किसी न किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। यह सब समझना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर समझ लें कि अगर आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो तो ईश्वर आपके लिए रास्ता खोजते ही रहते हैं, और वो हमेशा आपकी रक्षा के लिए यहीं पर इसी धरती पर किसी न किसी रूप में निवास करते हैं। हम मंदिरों के इस समूह पर, मंदिरों के इस अद्भुत स्थान पर, भगवान के इस अद्भुत स्थान पर कई सारे जीव जंतु का होना यह साबित करता है कि भगवान के आसपास सभी जीव रहते हैं। भगवान श्री शिव जो हैं वो पशुपतिनाथ हैं, वो केवल मनुष्य के ही नहीं बल्कि हर एक पशु के, हर एक जीव के देवता हैं, और उनकी भक्ति में हर कोई लीन रहता है। मुझे यहाँ कई सारी ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिली जो बहुत अद्भुत है और जहाँ जिनका यहाँ पर होना सच में असंभव ही है। जैसे श्री हरि की यह प्रतिमा, जिसमें चारों तरफ भगवान श्री विष्णु के पद्म गदा रूप को देखा जा सकता है। एक ही पत्थर पर बनी हुई यह चार रूप में प्रतिमा और शिखर पर प्रभु के चार अलग अलग मुख के दर्शन, ये सच में बहुत अद्भुत है। यह वही राम मंदिर है जिसकी स्थापना आमजनों के द्वारा यहाँ पर की गई, और यह भक्ति और आस्था का एक विशाल केंद्र भी बना हुआ है काफ़ी समय से। इस स्थान की सुंदरता को देखकर आप बिल्कुल मोहित हो सकते हैं, लेकिन आप अनुमान लगाइए कि बारिश में यहाँ का नज़ारा किस तरह से अद्भुत और शोभायमान हुआ होगा। यहाँ पर स्थित कई सारी ऐसी प्रतिमाएँ खुदाई में मिली हुई हैं जो कि देखने में बहुत अद्भुत है। पुरातत्व विभाग की टीम इन्हें भोपाल के संग्रहालय में ले जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ के आमजनों के द्वारा, आसपास के गांव के लोगों के द्वारा इसके लिए पूर्ण रूप से जो है मना कर दिया गया या फिर रोक लगा दी गई, क्योंकि उनका कहना यही था कि इन प्रतिमाओं को इस स्थान से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि यह एक जागृत स्थान है और यहाँ पर सच में ईश्वर आज भी निवास करते हैं। तो इन प्रतिमाओं में निवास करने वाले ईश्वर भी यहीं पर हैं, तो प्रतिमाओं का यहाँ से हटाना तो सच में गलत था। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा भी ये प्रतिमाएं नहीं हटाई गई। ये वही संत हैं जिन्होंने इस स्थान की महत्व को पहचाना और यहाँ में जागृत रूप में निवास करने वाले प्रभु को आम लोगों को बताया और इस स्थान की महिमा को दूर दूर पहुँचाया। यहाँ पर बजरंगबली के एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पर आप बजरंगबली के बहुत सुंदर दर्शन कर सकते हैं। इस जगह पर पहुंचना मेरे लिए बहुत विशेष रहा है। इन मंदिरों के समूह को, स्ट्रक्चर को देखकर आप भी सच में अचंभित हो सकते हैं, क्योंकि यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। यह जो दो मंदिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही दो मंदिर हैं जिनको यहाँ पर स्थित उन छोटे छोटे टुकड़ों से फिर से निर्मित किया गया है, जो एक समय किसी न किसी कारण से खंडित हो चुके थे। यह सब देखना बहुत अलग अनुभव रहा है। कई सारी शिवलिंग यहाँ पर आज भी आप मिट्टी में दबी हुई देख सकते हैं। मुझे इस जगह पर जाना सच में ऐसा लगा जैसे ईश्वर की ही कहीं न कहीं कृपा रही जो मुझे यहाँ पर बुलाया है। इस स्थान पर मैं इससे पहले एक बार और आ चुका हूँ, सन 2014 में, जब खुदाई नहीं हुई थी। खुदाई 2016 में हुई। 2014 में मैं अपने कुछ मित्रों के साथ यहाँ पर आया था और हम इसी हिसाब से आए थे या इसी उद्देश्य से आए थे कि यहाँ पर एक शिव मंदिर बना है और एक कुंड है जिसमें आप स्नान करके यहाँ पर आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो मैं अपने मित्रों के साथ जब आया था, जब कोई खुदाई नहीं हुई थी, केवल एक छोटा सा शिवलिंग और एक छोटा सा मंदिर, कुछ लोग जो यहाँ पर भक्ति में थे और दर्शन करते थे, स्नान करते थे, प्रभु को जल अर्पण करते थे, और फिर मेरे दोस्तों के द्वारा यहाँ पर हमने दाल बाटी का जो है आयोजन किया था। दाल बाटी का भोग लगाने के बाद यहाँ पर खूब आनंद लिया था उस समय, और वो सारी यादें आज ताज़ा हो गई। जो मंदिर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन मंदिरों का निर्माण तो फिर से किया गया, लेकिन इन मंदिरों के अंदर जो प्रतिमाएं थी, जो शिवलिंग थी,
उनकी जो है अभी भी खोज जारी है। यह जो सामने आप प्रतिमा देख रहे हैं श्री हरि विष्णु की, यह यहीं से प्राप्त हुई है और ये बड़ी अनोखी सुंदर प्रतिमा है। और भी कई सारी प्रतिमाएं यहाँ पर मिली हैं और सच में सबसे जो अनोखी प्रतिमाएं जो मुझे लगती हैं उनमें माँ भगवती पार्वती की एक प्रतिमा है, जिसमें वह खड़ी मुद्रा में भगवान शिव की आराधना करती हैं और उनके जितने भी गहने होते हैं, जो भी शरीर पर उन्होंने धारण किए हुए थे, वो सब शिवलिंग में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। यानी माँ पार्वती जब ईश्वर शिव की भक्ति करती हैं तो वो पूर्ण रूप से शिवमय हो जाती हैं, यही दर्शाता है। इसके अलावा एक प्रतिमा और यहाँ पर है माँ भगवती की, जिसमें वह नटराज की भूमिका में या नटराज के रूप में दिखाई देती हैं। यह भी बड़ी अनोखी प्रतिमा थी। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी प्रतिमाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो बहुत अनोखी हैं और बहुत अद्भुत हैं और जो आपको आज भी भौचक्का कर सकती हैं। यह स्थान आज भी अपनी गरिमा के लिए चीख चीख कर भूतकाल को बयां करता है। चाहे कितनी भी पुरानी कहानी इस स्थान की रही हो, लेकिन लोगों की आस्था और विश्वास का यह अब बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। मेरी भेंट यहाँ पर ओमकार सिंह जी से होती है, आदरणीय दादाजी से होती है, जो कि लगभग 35 सालों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और दादाजी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस स्थान की महिमा के बारे में बता रहे हैं। वो अपना घर छोड़ चुके हैं और 35 सालों से इसी स्थान पर निवास करते हैं और इस स्थान पर भगवान की सेवा में लिप्त हैं। आज के समय में ऐसे बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे जो सब कुछ अपना त्याग कर, अपना घर बार, अपना परिवार सब त्याग कर ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं। सच में ऐसे लोगों के चरण छूना चाहिए, क्योंकि ये हम जैसे साधारण लोग नहीं हैं जो ईश्वर के लिए अपना सब कुछ त्याग दें। मुझे उन्होंने इस स्थान की बहुत सारी चीज़ें बताई, उन प्रतिमाओं को भी उन्होंने मुझे दिखाया जो बहुत अद्भुत हैं और वह इस स्थान से ऐसे जुड़े हुए हैं, उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनको एक अलग ही प्रेम इस स्थान से हो चुका है। आपको निवास का आपको तो यहाँ आने की प्रेरणा कैसे, मतलब उससे पहला कोई संत यहाँ रहता था, कोई की सेवा महात्मा जी रहता था और 15-20 साल का वो नानों फिरा करने पता गंगा हो जाते आए बैठ जाओ भी रिकॉर्ड कर वीडियो अच्छा ये पूरा एरिया में मुझे जरूरत तगाज में हनुमान जी की स्थापना। हाँ जी, उनके जहाँ मंदिर में जाके आओ अंदर पंडित जी जमोड़ी में। हाँ इनने गुरु थे। हाँ इन्हीं करे अपना इनका इलाका में भी घूमे पे जाए तो इनने हनुमान जी की स्थापना बहुत करी, यज्ञ को कराया और यहाँ स्थायी था। अच्छा स्थायी था। हाँ पहला पुल यही आया था तो यहाँ सब आदमी गए घूमता फिरता गया वो तो यहाँ रहा वही को जो कुंड है वो भी इनने खुदवाया। अच्छा इन्हें खुदवाया तो जो मंदिर का सामने कुंड जो है आपको मालूम है मैंने खुद हम चलाया है। अच्छा हाँ और जो मुख्य कुंड है, जो मंदिर है नीचे शिव जी को, वो का सामने जो कुंड है वो पहला से तो हाँ जो मंदिर हाँ का सामने पूर्ण मंदिर है ना। हाँ जो पहला से आप तो मंदिर होते ना आप तो खुल्लो। अच्छा तो आप तो फिर इन्हें कौन का बंदा है जैसे उन्हीं का कौन का बंदा है जैसे एक भी पूरा कर दे बराबर। हाँ जो कोई पेड़ी होनी हो निकली कि नहीं वहाँ ले मंदिर था। अच्छा हाँ वो तो ऊपर को बनाया और जो आई को कुंड है वो तुमने खोजने पे रुके। और नेवाज नदी को उद्गम है यहीं पे नेवाज नदी को। हाँ जो पुल में वो धीरे बड़ी अंदर वो नदी भी निकली हुई है। कोई पानी है उनमें। अच्छा यूँ तो पानी आप पिंड हरा झाड़ देखा है वहाँ से लाई दिया है सगळे पानी हो तो यहाँ खर्चा अब ज़्यादा है जन तक को तो उम्र तो सुबह के सामने की पर अब खर्चे ज़्यादा होने का अब पूर्ति नहीं होता। तो ये यहाँ बिचौली मरदाना खाना जमीन कलता पटेल। अच्छा हाँ तो उनमें 2 टूटे लगाया जमीन 200 बीघा ली है
और खोल के खुदाया बोतल अपने यहाँ आश्रम के बड़ी है और पाइपलाइन उनने उनका तरफ से। कितने साल पहले इसका यहाँ पे खुदाई शुरू हुई थी और कैसे हुई थी, क्या शुरुआत हुई थी उसकी? ये 2016 में खुदाई करी थी। अच्छा। तो उससे पहले उनको कुछ यहाँ दिखा था, कुछ ऐसी प्रतिमाएं? हाँ, ये सारे अवशेष गिरे हुए पड़े थे। अच्छा, गिरे हुए पड़े हुए थे, फिर उनने खुदाई शुरू करी। और एक मंदिर पहले से था, शिव जी का जो नीचे है, जो झरने के बिल्कुल किनारे है, कुंड में है जो आगे। जी, वो पहले से हुई। अभी मतलब लगभग कितने साल पुराना, मतलब राजा विक्रमादित्य के समय का ये स्थान? 2000 साल से ऊपर। 2000 साल से ऊपर बताया जाता है। कितने मंदिर के स्ट्रक्चर मिले हैं यहाँ पे, कि ऐसी जगह जहाँ पे मंदिर पहले बने हुए थे? वैसे तो 12 मंदिर उन्होंने खोद कर बाहर कर दिए। 12? अच्छा जी। उसके बाद और इधर भी है मंदिर, अभी खुदाई भी है। अभी खुदाई शेष है, बाकी है अभी खुदाई। ऐसा कोई लेख मिला है जिसमें से पता चल जाए कि हाँ ये सच में परमार कालीन है? कलाकृति के आधार पर बता। कलाकृति के आधार पर कोई लिखित लेख नहीं मिल पाया, मतलब इससे भी पुराना या प्राचीन ये स्थान हो सकता है? हो सकता है। बारिश के समय यह स्थान स्वर्ग के समान प्रतीत होता है। मैं आपको बारिश के समय एक बार फिर इस स्थान पर लेकर जरूर आऊँगा दर्शन करवाने के लिए। साथ ही साथ अब मैं आपको बता देता हूँ इस स्थान पर पहुँचने के लिए आपको मार्ग। जी हाँ दोस्तों, इंदौर और भोपाल के बीच में महतवाड़ा गांव आपको देखने को मिलेगा, और महतवाड़ा गांव से अगर आप अंदर जाते हैं तो सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। पहले आपको भानाकेड़ी गांव देखने को मिलेगा, उसके बाद बिलपान गांव, और बिलपान गांव से सामने ही पहाड़ी पर आपको यह मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो इस अद्भुत और प्राचीन स्थान पर आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। मेरा यकीन कीजिए, इस स्थान पर पहुंचने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि यह बहुत अद्भुत जगह है। तो मिलते हैं अगले किसी अद्भुत स्थान के दर्शन करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर करें और बने रहिए मेरे साथ। ऐसे ही अद्भुत दर्शन करते रहिए और ऐसी ही अनोखी कहानी जानने के लिए। जय श्री महाकाल।